हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑफ द चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इजी टॉपिक है। ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो मैं बना चुका हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन देखो यहाँ पर आ रहा होगा, पहले पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देख लेना एंड देन कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, पहले वहां से पार्ट 1 खत्म कर लेना, देन पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करना। तो आओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पार्ट 2 के अंदर आज इस वाले चैप्टर को एकदम खत्म कर देंगे। तो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट के साथ के। सर व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट? आप लोगों को अपनी बुक ओपन करनी चाहिए, जो मैं साथ साथ मार्किंग करता हूं उसको मार्क करना चाहिए, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। इतनी सी बात तो मान लिया करो, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोस ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कौन हो गया? एक इंडियन। मान लो एक इंडियन पर्सन है तो वो क्या हो गया? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री हो गया। तो मान लो मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो किसके बीच में ट्रांजेक्शन हुई है? एक इंडियन की, किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी के साथ। मान लो मेरे एक दोस्त रहता है यूएस के अंदर, मिस्टर जॉन, उसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन करी, तो मैं इंडियन का पर्सन हो गया, मिस्टर शैल शर्मा। मैंने ट्रांजैक्शन करी मिस्टर जॉन के साथ जो कि यूएस के अंदर रहता है। उस ट्रांजैक्शन से होगा का विच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स। मान लो मेरी एसेट्स या तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लो मेरी एक यूएस के अंदर प्रॉपर्टी थी, घर था मेरा बहुत बड़ा यूएस के अंदर। मैंने मिस्टर जॉन को बोला मिस्टर जॉन मेरा घर बेच दे, तो मिस्टर जॉन ने मेरा घर बेच दिया। तो बच्चों मेरी जो एसेट है वो क्या हो गई? कम हो गई। और लाइबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट, या तो मान लो मेरी लाइबिलिटीज के अंदर चेंज आ गया। मान लो मैंने यूएस के किसी बैंक से लोन ले लिया तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, या मैंने यूएस के बैंक को लोन वापस कर दिया। मैंने लोन लिया था लेकिन मैंने वो लोन वापस कर दिया, तो उस केस में भी मेरी लाइबिलिटीज में चेंज आ गया। तो या तो मैंने कोई एसेट परचेज करी, या कोई मैंने एसेट बेची, या मैंने लोन लिया, या लोन के पैसे वापस करे, तो बेटा ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो सीधी सी बात है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके वजह से मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। इट इज रिलेटेड टू द क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल नेचर। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू, बेटा ये दो लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमने पढ़ा था, करंट अकाउंट में किसको रिकॉर्ड करते थे? विजिबल आइटम्स को, इनविजिबल आइटम्स को, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड करते थे। तो अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा मतलब डॉलर्स की कमी पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा? बाहर से लोन ले लूंगा, बाहर से लोन ले लूंगा। यूएस के बैंक से मैंने लोन ले लिया और इंडिया में जो डॉलर की कमी थी उसको पूरा कर लिया। तो करंट अकाउंट में अगर कोई कमी आएगी तो उसकी कमी कौन पूरी करके देगा? कैपिटल अकाउंट पूरी करके देगा, ठीक है ना। तो अगर करंट अकाउंट में कोई कमी आई तो फाइनेंशियल क्या कहते हैं, फाइनेंस डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में कोई कमी आती है तो कैपिटल अकाउंट से पूरी कर सकते हो। या फिर मान लो अगर मेरे पास डॉलर्स की कमी थी, मैंने यूएस की किसी एसेट को बेचा और मेरे पास डॉलर्स के पैसे आ गए। दूसरा, एब्जॉर्ब द सरप्लस ऑफ द करंट अकाउंट। मान लो विजिबल आइटम के थ्रू, इनविजिबल आइटम्स के थ्रू, वन वे ट्रांजेक्शन के थ्रू मेरे पास बहुत सारे डॉलर्स आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू, मान लो कैपिटल अकाउंट का अंदर मैं एक एसेट परचेज कर सकता हूँ। मान लो यूएस में मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो मेरी एसेट क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज हो गई। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं करंट अकाउंट से, उसको मैं यूज कर सकता हूं किसी एसेट को परचेज करने के लिए। तो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई, वो किसमें जाएगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट? सबसे पहला कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है बच्चों? बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो बोरिंग एंड लेंडिंग टू, मैंने पैसे दिए हैं या फिर मैंने पैसे लिए हैं। तो या तो मैंने लोन दिया है या तो मैंने लोन लिया है। ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, मैंने बाहर से पैसे लिए हैं। किसने? प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट से। रिसिप्ट ऑफ सच लोन, तो मैंने बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड लिया है, तो डॉलर का क्या हुआ है बच्चों? इनफ्लो, डॉलर इंडिया में आया है। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स। मान लो एक फॉरेन है मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन ने मेरे से लोन लिया था, उसने मेरे लोन के पैसे वापस करे, तो रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर। तो मेरा जो दोस्त था मिस्टर जॉन, उसने मेरे से लोन लिया था, उसने मेरे पैसे वापस करे, तो भैया रीपेमेंट ऑफ लोन, उसने लोन के पैसे वापस करे तब भी तो मेरे पास डॉलर आया ना। तो या तो मैंने बाहर से लोन लिया, या मान लो जिस बंदे ने मेरे से लोन ले रखा था उसने मेरे लोन के पैसे वापस कर दिए, आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड मतलब डॉलर का इनफ्लो हो रहा है, तो क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी के अंदर रिकॉर्ड करोगे। ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड। लेंडिंग टू अब्रॉड मतलब आपने लोन दिया है, लोन दिया है। लेंडिंग टू अब्रॉड, किसने लोन दिया? प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने। लेंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अब्रॉड। तो अगर मैंने, मान लो मैंने मिस्टर जॉन को लोन दिया, तो इंडिया में डॉलर आया क्या गया? भैया इंडिया से डॉलर का आउटफ्लो हुआ। तो लेंडिंग टू अब्रॉड मतलब डॉलर का आउटफ्लो हुआ इंडिया से। और रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड, मान लो मैंने मिस्टर जॉन से लोन ले रखा था, अब मैं उसके लोन के पैसे वापस कर रहा हूं, तो इस केस में भी डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इसमें किस में लिखोगे? डेबिट साइड पे लिखोगे, है ना। तो जब भी डॉलर इंडिया में आता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हो, जाता है तो डेबिट साइड पे लिखते हो, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड।
क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर का कोई बंदा, मिस्टर जॉन इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा है, रियल स्टेट में पैसे लगा रहा है इन इंडिया, सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बेटा बाहर के लोग जब इंडिया के कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, इंडिया में एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो इंडिया में डॉलर का इनफ्लो हो रहा है ना, डॉलर इंडिया में आ रहे हैं ना, एज दे ब्रिंग इन, उसकी वजह से क्या आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं इंडिया में। इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। बच्चों मैंने फेसबुक की कंपनी के शेयर्स परचेज करे, मैंने अमेजॉन कंपनी के शेयर्स परचेज करे, मैंने नेटफ्लिक्स के शेयर परचेज करे, या फिर मैंने बाहर किसी प्रॉपर्टी को परचेज करा, सच इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड, बोले तो डेबिट साइड। तो बीओपी के कौन से साइड पे जाएगा रे, डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइड पे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डॉलर का क्या हो रहा है बच्चों, आउटफ्लो हो रहा है, दे लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कितना सिंपल है, ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स। तो बेटा ये क्या है, अपनी कंट्री की एसेट्स है। तो हमारे पास जो डॉलर्स है ना, हमारे जो आरबीआई के पास जो डॉलर्स है, वो हमारी कंट्री के लिए एसेट है। अब मेरे को एक बात बताओ, एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, एसेट जब कम होता है तो उसको क्या करते हैं, अकाउंट्स के हिसाब से क्रेडिट करते हैं। ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स है। तो डॉलर है हमारे लिए एसेट है, जो कि कौन हेल्ड करता है, किसके पास है, डॉलर सर सेंट्रल बैंक के पास है। अ चेंज इन द रिजर्व सर्ज एज द फाइनेंसिंग आइटम इन इंडिया, बीओपी। तो चेंज इन द रिजर्व सर्व्स एज द फाइनेंसिंग आइटम इन बीओपी, सो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो बच्चों ध्यान से समझना, जब तुम विड्रॉ करोगे, जब तुम विड्रॉ करोगे, पैसे निकालोगे, तो आपकी जो एसेट है वो कम हो जाएगी, उसको कौन सी साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। एंड एनी एडिशन टू दिस रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो इसके अंदर जब पैसे जब आएंगे तो एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज यहाँ पे रूल चलेगा एसेट्स का। एसेट बढ़ेगी, अगर आपने पैसे डाले तो एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट करोगे, आपने पैसे निकाले तो एसेट कम हो गया, उसको क्रेडिट करोगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट एंड नॉट रिजर्व। तो जब भी डॉलर्स के अंदर चेंज आता है, उसको कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, और किसी रिजर्व के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंट्स वाले बच्चे थोड़ा सा इसको ज्यादा समझ गए होंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, उसको एसेट्स के लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं। लेकिन बीओपी अकाउंट के अंदर हम किसको लिखेंगे, चेंज इन रिजर्व को लिखेंगे, ना कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखना, ठीक है। चलो, बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। द ट्रांजेक्शन विच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर इंडिया में आएगा। जैसे रिसिप्ट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, तो आपने बाहर से लोन लिया। सेल ऑफ एसेट्स, आपने अपनी कोई एसेट को बेचा, बाहर कोई एसेट थी मेरी, कनाडा के अंदर कोई एसेट थी, वो बेची, पैसे आए। शेयर्स इन द फॉरेन कंट्रीज, तो मैंने कोई शेयर्स को सेल करा जो मेरी फॉरेन कंट्रीज में मैंने परचेज करे थे, शेयर्स बेचे, पैसे आ गए। आर रिकॉर्डेड ऑन द, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट और द पॉजिटिव साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। लेकिन जिसके वजह से डॉलर्स जाएंगे, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन, मैंने लोन ले रखा था बाहर से मिस्टर जॉन से, मैंने अपने पैसे, अपने लोन के पैसे उसको रीपे करे, तो डॉलर गया इंडिया से। परचेज ऑफ एसेट, मैंने यूएस के अंदर किसी एसेट को परचेज करा तो मेरे पास से डॉलर्स गए। या शेयर्स इन द फॉरेन कंट्रीज, मैंने कोई शेयर परचेज करे, बेटा कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट और द नेगेटिव साइड पे रिकॉर्ड करोगे। सो सिंपल। द नेट वैल्यू ऑफ करंट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस। अब आप क्या करोगे, जितना आया माइनस जितना गया, तो नेट बैलेंस निकल जाएगा कि आपके पास सरप्लस आया कि आपका डेफिसिट हो गया। तो सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब पैसे रिसिप्ट ज्यादा है किससे, पेमेंट से। डेफिसिट कब होता है, जब पेमेंट ज्यादा है किससे, रिसिप्ट से, ठीक है। तो सरप्लस इन द अराउंड व्हेन द क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स। तो क्रेडिट आइटम्स मतलब इनफ्लो ज्यादा है, डॉलर ज्यादा है, और आउटफ्लो कम है। और यहां पर क्या होगा, डेफिसिट कब होगा, जब बच्चों डॉलर का आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, ठीक है। चलो इतनी सी बात समझ गए आप लोग, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को बता दिया गया है। अभी ध्यान से एक बार पढ़ा देता हूँ फिर भी डिफरेंस। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ब्रिंग्स अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ द कंट्रीज इनकम, country's income influence on the economy. Capital account transaction bring about the change in the capital stock of the country. तो capital stock of the country में क्या आता है, चेंज आता है। capital stock क्या हो गया, assets के अंदर, liabilities के अंदर चेंज आ गया। यहाँ पे countries के income में चेंज आता है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो तो पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट और इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता था, फ्लो कॉन्सेप्ट होता था, और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता था, फ्लो कॉन्सेप्ट था जब हम पूरे एक साल की बात करते हैं, 6 मंथ्स की बात करते हैं, ठीक है।
कंटिन्यूस किसी चीज की जब हम बात कर रहे होते हैं दैट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला मान लो इंडियंस के पास फॉरेन में आज की डेट पे कितनी एसेट्स है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स एक्सप्रेसिंग चेंज इन द स्टॉक। बेटा इसका कुछ फॉर्मूला होता है, विजिबल आइटम्स प्लस इनविजिबल आइटम्स प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। मैंने क्लास के अंदर भी आपको समझाया था फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पूछा जब आप कोचिंग के अंदर आते हो पूरे महीने ऑन एवरेज आपके पास कितने पैसे रहते हैं, तो ये क्या हो गया, एक आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर मैंने आपसे पूछा अभी आपकी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हुए, दैट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो कैपिटल अकाउंट में स्टॉक कॉन्सेप्ट लगता है और करंट अकाउंट के अंदर फ्लो कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलो ये बेसिकली मैं क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा वीडियो फिर बड़ी बन जाती है, फिर आप लोग जज करते हो तो बड़ी वीडियो, तो हमको तो बड़ी वीडियो नहीं देखनी है ना। जिस भी बच्चे को बड़े बड़े कंटेंट देखने हैं, पूरा 100% अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताना क्या कितने बच्चे 1 आवर की वीडियोस देख सकते हैं। बिकॉज क्लास में जब मैंने टॉपिक करवाया था ना, तो बच्चों मैंने ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगाए थे, 3 क्लासेस लगाई थी, 3 आवर्स लगाए थे। लेकिन यूट्यूब पे मैं इसकी रिविजन ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट्स की डालने वाला हूँ, है ना। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो बोरिंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो बाहर से हमने या तो लोन लिया या लोन दिया। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो बाहर से इंडिया में पैसे आए या इंडिया से पैसे गए। चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन सबको जब प्लस कर देते हो तो क्या आ जाता है, कैपिटल अकाउंट आ जाता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट, बस चैप्टर हमारा आखिरी सांसें तो लेने लग रहा है। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। कर दिया सब्सक्राइब, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यस सर, सारी चीजें समझ में आ जाती है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्या दिक्कत है ना। रील्स भी तो शेयर करते हो, है ना, पढ़ाई की वीडियो शेयर नहीं कर सकते। चलो आगे बात करते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ऑटोनॉमस आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सर ऐसी कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कि क्यों करी गई, प्रॉफिट कमाने के लिए करी गई। तो मैंने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी और उस ट्रांजैक्शन को करने का मतलब क्या था, सर प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव था, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोनॉमस आइटम बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो इलॉन मस्क ने कोई इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन करी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव था, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस आइटम्स। दीज आइटम्स आर आल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। क्या बोलते हैं इनको, अबव द लाइन आइटम्स। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इलॉन मस्क इंडिया में पैसे लगाना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाने का, देन सच ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। उसको फर्क नहीं पड़ता इंडिया का बीओपी सरप्लस में चल रहा है, डेफिसिट में चल रहा है कि बैलेंस्ड है। तो अगर इलॉन मस्क को प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करनी है दैट इज द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ठीक है, और उसको फर्क नहीं पड़ता इंडिया का बीओपी सिचुएशन कैसा चल रहा है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बोथ ऑन, तो करंट अकाउंट में भी हो सकती है और कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती है। बोले तो विजिबल आइटम्स में भी हो सकती है, इनविजिबल आइटम्स में भी हो सकती है, वन वे ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और कैपिटल पेमेंट्स भी हो सकती है। ऑन द करंट अकाउंट, ध्यान से समझना आप यहाँ पे, ऑन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे किसको रिकॉर्ड करते हो सर, इनविजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हो, विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हो और वन वे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, है ना, याद है ना। तो ऑन द करंट अकाउंट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स बोले तो विजिबल आइटम्स, तो विजिबल आइटम्स के सिर्फ ट्रांजैक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे हमने इनविजिबल की बात नहीं करी, वन वे ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करी, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स। तो करंट अकाउंट के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, तो सिर्फ गुड्स की जो ट्रांजैक्शंस है जो कि करंट अकाउंट में जो करी वो क्या है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यहां से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे तो करंट अकाउंट के अंदर बच्चा पार्टी क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, गुड्स भी रिकॉर्ड करते हैं, सर्विसेज भी रिकॉर्ड करते हैं और वन वे ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं, बोले तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑटोनॉमस के अंदर सिर्फ क्या आया, गुड्स आया। ऑन द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय द प्राइवेट, तो यहाँ पर एसेट्स भी आते हैं लेकिन एसेट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, लोन्स की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट वो होता था जिसकी वजह से मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आ जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करी, लोन्स की, एसेट्स की बात ही नहीं हुई। फिर बात करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो क्या लिखा हुआ है, अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस है या डेफिसिट है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए such transactions are undertaken to cover deficit or surplus in the autonomous transactions। तो बीओपी
को बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स करी जाती है, दैट इज द अकोमोडेटिंग आइटम्स. दीज आइटम्स आर नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स. अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन विच आर मेंट टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो ध्यान से देखना बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना. इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बीओपी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट है बीओपी के अंदर. करंट अकाउंट किसके वजह से होता है? गुड्स के वजह से, सर्विसेज के वजह से और वन वे ट्रांजेक्शन के वजह से. तो हमारा जो बीओपी है वो डेफिसिट में चला गया, बोले तो डॉलर्स की कमी हो गई. तो देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड. तो इस डॉलर की कमी को कैसे पूरा करोगे? अरे बाहर से लोन ले लो ना, या आपकी कोई बाहर अगर कोई एसेट है उस एसेट को सेल कर दो. द सोर्सेज यूज्ड टू मीट अ डेफिसिट इन बीओपी आर. तो बीओपी की जो कमी पड़ गई, पैसे की जो कमी पड़ गई, उसको कैसे पूरा करोगे? बोलो बोलो बच्चों, कैसे पूरा करोगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू. दूसरा, या आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको यूज करोगे, या बोरिंग करोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या फिर फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी से क्या ले लोगे? लोन ले लोगे. ठीक है, तो बच्चों ये आपका डिफरेंस है, ये मैंने सारा आपको समझा दिया. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम्स. ये सारा हमने डन कर दिया. ठीक है, डेफिसिट और द सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वाला टॉपिक भी बच्चों हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, डेफिसिट इन द बीओपी अकाउंट अराइजेस व्हेन टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर लेस देन आउटफ्लोज. तो इनफ्लो कम है, इनफ्लो कम है मतलब डॉलर कम आया है इंडिया में, और आउटफ्लो मतलब डॉलर ज्यादा गया है इंडिया से. तो बीओपी की सिचुएशन कैसी हो जाएगी? डेफिसिट हो जाएगी. तो डॉलर्स की क्या हो गई? कमी हो गई. ठीक है. दूसरा, ऑन द अदर हैंड सरप्लस कब होएगा? व्हेन द इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन किस लिए करी जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए करी जाती है. तो देखो बीओपी के अंदर जो चेंज आता है ना, वो किसके वजह से आता है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से आता है. और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्यों करी जाती है? फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, उसको ये नहीं समझ में आता कि बीओपी की सिचुएशन कैसी है किसी कंट्री की. ठीक है, इतनी सी बात समझे. एक्सीड्स द टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो यहां पर क्या था? सरप्लस की अगर मैं बात बोलूं, इनफ्लो एक्सीड्स आउटफ्लो. तो इनफ्लो ज्यादा है किससे? आउटफ्लो से. तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों? इस सिचुएशन की वजह से इनफ्लो जब ज्यादा होता है आउटफ्लो से, तो बीओपी की सिचुएशन कैसी होती है? सरप्लस होती है. ठीक है, तो दिस फिनिशेस ऑफ विद द चैप्टर. चैप्टर बहुत सिंपल था. फर्स्ट वीडियो आपकी बन गई थी लगभग 30 मिनट्स की, ये वाली वीडियो आपकी बन जाएगी लगभग 17-18 मिनट्स की. तो 45 मिनट्स के अंदर लगभग आपका टॉपिक सारा का सारा रिवाइज हो गया. ये रिविजन की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को फटाफट से पढ़ लिया कर, और इसके से भी आपका 5-10 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है. ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना. बाय बाय.